नमस्कार मित्रों, निवेश की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस पाठशाला में हम निवेश के दो प्रचलित विकल्प एसआईपी और इंश्योरेंस ट्रेडिशनल प्लान, इन दोनों के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने जा रहे हैं। वीडियो काफी रोचक होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहें। तो चलिए आज की जो कार्यशाला है वो शुरू करते हैं। हमने इस कार्यशाला को शुरू करने के पहले निवेश के लिए एक अमाउंट निर्धारित कर रखा है जो 5,000 पर मंथ का है। आपका निवेश इसके ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन वीडियो जो हमने बनाया है वो इस 5,000 रुपए को लेकर के ही बनाया है। अब सपोज करिए आपके पास 5,000 रुपए पर मंथ निवेश करने का ऑप्शन है और आप एसआईपी की तरफ जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? इधर देखिए, 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी ये करने का आपने निर्णय लिया। हमने रेट ऑफ रिटर्न 30% एज्यूम किया है। एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है कि एसआईपी का जो रिटर्न आता है वो कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो हमारा पिछला अनुभव बताता है, जो हमारा पिछला डाटा बताता है, वो यही सजेस्ट करता है कि आप अगर 5 साल या 10 साल के एसआईपी करते हैं तो नॉर्मली जो आपका रिटर्न आता है 12% से 15 या 18% के बीच में आता है। कुछ कुछ केसेस में तो ये 20% तक भी चला गया है, लेकिन हमने एक नॉर्मल रिटर्न 30% एज्यूम कर रखा है। अब रिटर्न क्या मिलेगा, इस चार्ट को देखिए। 5,000 रुपए पर मंथ के एसआईपी आप अगर 5 साल तक चलाते हैं तो 4 लाख के आसपास का एक रिटर्न बनता है। लेकिन इसी एसआईपी को आप अगर 10 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो जो आपका रिटर्न है वो लगभग 12 लाख के आसपास बनता है। 15 साल कंटिन्यू करते हैं 26 लाख, 20 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं 51 लाख, और अगर आप इस एसआईपी को 25 साल या इसके ऊपर कंटिन्यू कर देते हैं तो 25 साल में जो आपका रिटर्न बनता है वो 1 करोड़ के आसपास बनता है। ये एसआईपी का रिटर्न है। अब हम निवेश के दूसरे विकल्प इंश्योरेंस ट्रेडिशनल प्लान की तरफ बढ़ते हैं। अमाउंट हमने वही रखा है 5,000 पर मंथ। एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है, आप अगर एसआईपी करते हैं तो एसआईपी में आपको एडिशनल कोई रिस्क कवरेज नहीं मिलता है। जो है वो आपका ये अमाउंट है। सपोज करिए 5,000 रुपए पर मंथ के एसआईपी आपने 1 साल तक कंटिन्यू की। कितने पैसे जमा हुए? 60,000। कुछ प्लस माइनस मान लीजिए कि 62-63,000 रुपए आपका रिटर्न बनता है और आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, जो जमा है वही आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस में एक हमारा रिस्क कवर होता है। अगर हमारे साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो हमें वो रिस्क कवर मिल जाता है। अब 5,000 रुपए पर मंथ के लिए मैंने जो रिस्क कवर रखा है वो 12 से 15 लाख का रखा है। इसके आसपास का एक आपको सम एश्योर्ड मिलता है जो आपका रिस्क कवर करता है। अब हम आते हैं रिटर्न पर। 5,000 रुपए पर मंथ अगर आप इंश्योरेंस से किसी ट्रेडिशनल प्लान में डालते हैं 20 साल के लिए, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होती है, तो आपको जो रिटर्न मिलता है वो 20 लाख से लेकर के 23-24 लाख के बीच का एक रिटर्न मिलता है। अगर आप 25 साल तक कंटिन्यू करते हैं इसी पॉलिसी को तो जो आपका जो रिटर्न बनता है वो 30 से 35 लाख का बनता है। कहने का मतलब इंश्योरेंस ट्रेडिशनल प्लान में आपका रिस्क इंश्योरेंस ट्रेडिशनल प्लान में आपका जो रिटर्न है वो एसआईपी से बहुत कम बनता है, लेकिन एसआईपी में कोई रिस्क कवरेज नहीं होता है। इंश्योरेंस में आपको एक रिस्क कवरेज मिलता है। मैंने 5,000 पर 12 से 15 लाख का इधर नोट किया। अब एक तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास बनता है जिसको हमने इन दोनों को मिक्स करके बनाया है थर्ड ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। अब आप इसमें एक जो है चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने क्या चेंज किया है, अमाउंट वही रखा है 5,000, लेकिन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4,000 पर मंथ मैंने एसआईपी के रूप में रख लिया और 1,000 रुपए मैंने अलग कर दिया है टर्म प्लान के लिए। टर्म प्लान से आपको क्या मिलेगा? टर्म प्लान से आपको जो रिस्क कवरेज मिलेगा वो 40 लाख से 1 करोड़। इधर देखिए, प्योर इंश्योरेंस प्लान में 5,000 रुपए पर मंथ की इन्वेस्टमेंट पर आपको जो रिस्क कवरेज मिलता है वो 12 लाख से 15 लाख के बीच मिलता है। बट टर्म प्लान में अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं 1,000 के आसपास ही आपको निवेश करना, लेकिन आपका जो रिस्क कवर है वो 40 लाख से 1 करोड़। ये डिपेंड करता है, एज कम होगा 1 करोड़ के पार भी जा सकते हैं, एज थोड़ा अधिक होगा तो 40 लाख के आसपास। कहने का मतलब रिस्क कवर ज्यादा हो गया। अब बचे हुए जो 4,000 रुपए है उनकी आप एसआईपी कर दीजिए।
अब आपको क्या मिलेगा, 4,000 रुपए के SIP 5 साल तक करते हैं तो 5 लाख के आसपास, 10 साल तक करते हैं तो 10 लाख के आसपास, 15 साल 21 लाख, 20 साल के लिए आप करते हैं तो 52 लाख के आसपास, और 25 साल के लिए करते हैं तो 80 लाख के आसपास। अब ध्यान से देखिए, अमाउंट तीनों में वही है, लेकिन अगर हम तीसरा ऑप्शन चूज करते हैं तो हमको 40 लाख से 1 करोड़ के आसपास का एक रिस्क कवर भी मिल जाता है, और रिटर्न भी हमको जो है 80 लाख के आसपास का कुछ कम या अधिक मिल जाता है। तो केवल ये करने से आपको क्या मिलेगा, SIP रिस्क कवर नहीं मिलेगा, रिटर्न ठीक मिलेगा। केवल आपने इंश्योरेंस किया तो रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, रिस्क कवर मिलेगा 12 से 15 लाख। और अगर आपने इन दोनों को मिक्स करके इस ऑप्शन को चूज कर लिया, इससे मैंने कुछ नहीं किया है, बस इंश्योरेंस को टर्म प्लान में कन्वर्ट कर दिया है और बचे हुए अमाउंट की SIP कर दी है। इस तरह आपको रिटर्न भी आपको मिल गया ठीक ठाक 80 लाख के आसपास, और आपका कवरेज वो 1 करोड़ के आसपास हो जाता है। अब अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो सीधा निवेश करने की बजाय इन तीनों ऑप्शन को एक बार देखिए, समझिए और उसके अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिए और अपना निवेश प्लान चूज करिए। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।